सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। सच सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच भाइयों सूरमा नहीं विचलित होते क्षण, एक नहीं धीरज होते क्षण। विपत्ति जब आती है तो बुजदिले लोग रोया करते हैं, रोने लगते हैं मुसीबत को देख के। और सच बात यह है, शास्त्र में लिखा है कि सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते क्षण, एक नहीं धीरज होते। ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पैर उखड़। सूरमा नहीं विचलित होते। इस राजा ने संकल्प कर लिया कितने भी संकट पड़े लेकिन हम इंद्र का इंद्रासन लेके रहेंगे। और जिसने ऐसा लक्ष्य बना लिया वो फिर क्या कहना, मंजिल तो उसी को मिलती है जो मंजिल का दीवाना हो जाता है। महाराज बलि ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित 99 यज्ञ सफल रहे, 100वें यज्ञ की बारी आ गई। नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि ने बहुत बड़ा दरबार लगाया। क्यों? क्योंकि अब कार्य जो था वो सफलता की सीढ़ियों को चूम रहा था। 100वें यज्ञ की बारी है। इस राजा ने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वरुण, कुबेर, पवन, सूर्य, अग्निदेव सबको निमंत्रण देके बुलाया। बहुत बड़ा दरबार लगा। 100वें यज्ञ की तैयारी हुई और जो 100वें यज्ञ की पहली आहुति हवन कुंड में डाली गई मेरे भक्तों, देवराज इंद्र के इंद्रासन के घंटा बजने लगे। और जो घंटियां बजी एकदम से इंद्र इंद्रासन से नीचे कूद पड़ा। देवर्षि नारद पहुंच गए। नारायण नारायण नारायण। बड़ी अच्छी बात आ गई। जब भी कहीं पर कोई घटना घटित हुई वहां पर नारद बाबा जरूर पहुंचे। नारद नाम भी तो कितना अच्छा है। नारद, जिनकी कभी भी कोई बात रद्द न हुई हो वो है नारद। नारदम ददाति इति नारदा। देवर्षि नारद पहुंचे। देवराज इंद्र जो थे वो प्रणाम करके बोले हैं समझ में नहीं आता है देवर्षि, आज ये इंद्रासन के घंटे क्यों बज रहे हैं? स्वर्ग में उथल पुथल कैसी है मेरी समझ में नहीं आता है। नारद बाबा बोले हैं तुम बड़े भोले हो। सुरपुर की सिद्ध सीढ़ियों पर निश्चर ने दांत जमा लिया है। उसने संकल्प किया है कि तेरे इंद्रासन को छिनाएगा। अगर युक्ति करना है तो कर ले। अब चंद्र दिनों के मेहमान रहे हो तुम।
नारद जी के बताने के अनुसार देवराज इंद्र ने स्वर्ग को छोड़ा, वैकुंठ में पहुंचे भगवान श्री हरि के सामने अपनी गुहार लगाने लगे और भगवान से बोले, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। आइए देवराज इंद्र, सर्वांग पसीना बह रहा है, होठ कांप रहे हैं, पैर लड़खड़ा रहे हैं। क्या बात है, कैसी क्षीर सागर में जुहार देने के लिए आए हो भैया, क्या बात है? भगवान बहुत बड़े संकट में है प्रभु। क्या संकट है तुम्हारी? नदी नर्मदा के किनारे हेलो, नदी नर्मदा के किनारे दैत्यों का राजा बलि सोमा सुमेघ यज्ञ पूर्ण करने जा रहा। भगवान रक्षा करिए। क्या कहा तुमने? सोमा सुमेघ यज्ञ पूर्ण करने जा रहा प्रभु। यदि उसने सोमा सुमेघ कर लिया तो भगवान मेरा इंद्रासन चला जाएगा। गोविंद, राजा बलि यज्ञ कर रहा है? हाँ। किसी बहन बेटी के धर्म को तो बिगाड़ नहीं रहा। अरे किसी गरीब की मड़ैया में आग नहीं लगा रहा है, धर्म का काम कर रहा है। राजा बलि यज्ञ ही तो कर रहे हो। महाराज रक्षा करिए हमारी। तुम्हारी छाती पे सांप क्यों लौट रहे हो? एक बात कहें देवराज, कहिए प्रभु। बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ और सत्य बहुत कड़वा होता है। कुछ लोग पचा नहीं पाते हैं। पचाने की तो बात छोड़ो, कुछ लोगों में सत्य सुनने की भी क्षमता नहीं होती है। कहिए भगवान। मुझे आपकी नियति कुत्ता जैसी लग रही है। और मोह झाकी से लग जैसी लगत महाराज। मोह झाकी से लग जैसी लगत। इसकी झाकी है तो तुम्हारी से पाठी। कुत्ता जब अपने दांत से हड्डी को दबा लेता है भाइयों, और अगर शेर को आता हुआ देखे तो तिरछा भागता है कि कहीं शेर मेरी हड्डी को न छिना ले। मूर्ख श्वान को पता नहीं है कि जो सूखी हड्डी में खून तो है नहीं, खून तो तेरी दाढ़ से निकल रहा है? और जब भी कोई धर्म के काम में आगे बढ़ता है तो तुम्हारी छाती पर सांप लौटने लगता है। जब इंद्रासन रूपी हड्डी तुमने अपने दांतों से दबा ली है, जब भी कोई आगे बढ़ता है उसे दबाने का काम तुम हमेशा करते हो। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूँ। धर्म का काम कोई भी कर सकता है। अरे अकेले देवताओं की ठेकेदारी थोड़ी है। यज्ञ तो सब कोई कर सकता है। हरि को भजे सो हरि को होई, और जात पात पूछे नहीं। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता। भगवान के यज्ञों में भगवान के नाम पे भी बंटवारा करने जा रहे हो तुम। अरे और सब में तो बंटवारा कर ही चुके हो, बांट दिया इस धरती को। क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम अलग अलग रख लिए, अब इन बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है और आवे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? धर्म तो कोई भी कर सकता है देवराज इंद्र। आप मेरे भक्त हो, वो भी मेरा भक्त है, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। भगवान फिक्र के चंगुल में फंस गए। अब धर्म संकट में पड़े नारायण।